से जुड़े होते हैं और जो लोग काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं किसी पार्टी का, तो ये चाहिए उनको कि कम से कम उनकी भागीदारी हो, उनको टिकट कंफर्म किया जाए। टिकट देने में 2025 में चुनाव लड़ने का काम करेगा। पूरे प्रदेश में अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग पूरे बिहार का धोबी समाज वोट देने का काम करेंगे। जिस तरह दिल्ली में चुनाव हुआ है, कांग्रेस हर एक तरह खड़ा करके 2000 4000 वोट काट करके हराने का काम किया है, उसी तरह बिहार में धोबी समाज जिताने का काम नहीं करेगा, लेकिन सम्मानित करेगा उसको। हम लोग उसके साथ में गठबंधन करेंगे, उसके साथ में वोटिंग करेंगे का काम और हराने का काम इस मंच से और उनके आह्वान से मैं जरूर करूंगा। और ये हमारी मांग है कि हमारा भी हम जो हमारा समाज जो आज पिछड़ा हुआ है, ना सांसद में है ना विधानसभा में है, तो हमारा डिमांड यही है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए, अधिकार दिया जाए। तो हमारे साथ अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनसे हमने बातचीत की और भी लोगों से बातचीत करते हैं कि आज का जो ये महाआंदोलन है, महाजुटान है, वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहता है, क्योंकि ये लगातार अपनी मांग को लेकर जो है आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या नाम? देखिए, हमारा समाज बहुत सदियों से अभी पिछड़ रहा है और इसी अधिकार को लेकर के आज ये सम्मेलन किया गया है। हमारी जो जाति है अभी तक राजनीति में और विरासत में भी हमारा नहीं मिल पा रहा है। उस अधिकार को मांग के लिए आज हमारे पूरे बिहार प्रांत से धोबी समाज के लोग, हमारे संगठन के कार्यकर्ता, हमारे जो अध्यक्ष सचिव आज यहाँ पर उनके आह्वान पर दूर गांव-गांव के लोग आज अपना ये अधिकार को मांग करने के लिए आज ये लोग सारे उपस्थित हुए हैं इस गांधी मैदान में 9 फरवरी को। आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जो है ये भी बातें कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग उनके खिलाफ कैंडिडेट भी उतारने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये होना ही चाहिए। हमारे जो धोबी समाज के जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे या जो उनके द्वारा आह्वान होगा, ये हमारे धोबी समाज के लोग उनकी बातों को मानेंगे और एकता का एकजुटता दिखलाते हुए हम किसी को भी जिताने का काम और हराने का काम इस मंच से और उनके आह्वान से मैं जरूर करूंगा। और ये हमारी मांग है कि हमारा भी हम जो हमारा समाज जो आज पिछड़ा हुआ है, ना सांसद में है ना विधानसभा में है, तो हमारा डिमांड यही है कि उन्हें भी टिकट दिया जाए, अधिकार दिया जाए और हमें भी इस भारतीय संविधान के द्वारा जो रचित है संविधान, उसके अधिकार को हमें दिया जाए। मेरा नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार। मैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त हूँ और आज हम लोगों का धोबी अधिकार महारैली है, जो कि गांधी मैदान से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि धोबी समाज को, एक तो धोबी समाज का जो गणना हुआ है, वो गणना के आधार पे हम लोगों की संख्या को कम दिखाया गया है, जबकि आज का भीड़ से पता चल रहा होगा कि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोग अभी जाम में फंसे हुए हैं, वो लोग अभी रास्ते में आ रहे हैं यहाँ पे, और आने के बाद फिर आप इसका ताकत देख सकते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है इस महारैली का कि जो धोबी समाज के लोग हैं उनके रोजगार के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही है, और इसके बाद इनको कमज़ोर वर्ग समझ के समाज के दबंग लोग भी इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। और इसके बाद का ये है कि जो हमारा धोबी समाज के लोग जो अपना काम कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए कि धोबी घाट का निर्माण करवाना, और धोबी घाट का निर्माण के बाद उसमें जो भी अभी तत्कालिक समय के हिसाब से जितने भी इक्विपमेंट हैं, सारा इक्विपमेंट का व्यवस्था करवाना, ताकि उनका रोजगार अच्छा चले और सब कुछ ठीक ठाक हो।
और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो सरकार के तरफ से और भी ज़्यादा सुविधा मुहैया कराना चाहिए उनको। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग के साथ में जिस तरीके से हो रहा है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया कि जो राज्य सरकार है इनको लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ऐसे में अगर आप बताइए कि हम गिने चुने अनुसूचित जाति के सदस्य हैं, जाति हैं, अगर इसमें भी अगर आप विभेद कर देंगे तो आपसी मतभेद पैदा होगा, आपसी सौहार्द बिगड़ेगा। है कि जिस तरीके से आज आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, क्योंकि दिल्ली के कुछ ही महीने बाद दिल्ली का चुनाव हो गया, परिणाम भी सामने आ गए, और बिहार में चुनाव होने वाला है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा, या फिर आप जिस तरीके से चाहिए, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी प्रलोभन दे रही हैं, टिकट की भी बातें कह रही हैं, लेकिन होगा चुनाव के समय क्या होगा, टिकट देंगे चाहे नहीं देंगे, उस पर आप लोग क्या कहिएगा? देखिए, अगर किसी भी समाज को अगर तकलीफ है, दिक्कत है, तो इसका निदान का एक ही मास्टर की है कि आप विधानसभा तक पहुँचे। और जब तक आपका प्रतिनिधि विधानसभा में नियुक्त नहीं किए जाएंगे तो आपकी बातों को सुनने वाले कोई लोग नहीं हैं। तो इसके लिए हम लोग का ये भी आह्वान है कि जितने भी लोग हैं आज समाज में, ये है कि जो भी व्यक्ति है किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, और जो लोग काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं किसी पार्टी का, तो ये चाहिए उनको कि कम से कम उनकी भागीदारी हो, उनको टिकट कन्फर्म किया जाए। और अगर वो लोग चाहेंगे कि अगर हम धोबी समाज के लोगों को अनुसूचित जाति वाले जहाँ पे सुरक्षित सीट है, अगर वो लोग नहीं उतारेंगे तो फिर हमारे अध्यक्ष महोदय जी का जिस तरीके से आपने बात सुना, उनके हिसाब से कि उनके विरोध में सिर्फ सरकार ही नहीं, क्योंकि जब चुनाव होगी तो कोई सरकार होगा नहीं उस समय में जितने भी राजनीतिक दल होंगे चाहते हैं, इनका ये मानना है और हम लोग का ये मानना है कि हर एक दल में हमारे जो धोबी समाज के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व के लिए उनको टिकट दे, उनको चुनाव लड़ाए, ताकि हमारे लोग भी विधानसभा तक जाएं और हमारी बातों को वो लोग उठाए। अगर ये लोग इस चीज़ को अनसुना करेंगे तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी का वक्तव्य था, उनके अनुसार हम लोग और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से गोलबंद होकर के अपने वोट की ताकत से एकजुटता दिखा करके, और जो हम लोग के समाज को बेइज्जत करने का काम किया है उन सबको हम लोग सरकार के अंदर में नहीं आने देंगे। यही हम लोग का प्रण है। क्या कहिएगा आज का ये महारैली जो है, महाजुटान है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग जो है कि हम लोग अखिल भारतीय धोबी महासंघ के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष कुमार रजक नाम हुआ, और हम लोगों ने तमाम पार्टियों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे धोबी समाज जो डिसीजन प्रदेश अध्यक्ष ने करेंगे, उसके साथ में जो हमारे पार्टी जो है कि हम लोग को जो वैल्यू देगा और सम्मान देगा, उसके साथ में हम लोग गठबंधन करेंगे, उसके साथ में वोटिंग करेंगे। बस यही हम लोग का कहना है। राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक चुनौती का समय है कि अगर आप लोगों का साथ और आप लोगों की आवाज़ नहीं उठाई जाती है तो उनके खिलाफ आप बगावत करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो पार्टी हमको हमारे समाज के लोगों को मतलब कि टिकट देगा और सम्मानित करेगा, उसको हम लोग उसके साथ में गठबंधन करेंगे, उसके साथ में वोटिंग करेंगे। जी बोलिए। मेरा नाम किशोरी बाठा, पूर्वी चंपारण से 3 बार मुखिया, मैं 2 बार जनरल में और 1 आरक्षण में। आज अखिल भारतीय धोबी समाज का जो पटना प्रदेश में जो महारैली का आयोजन किया गया है, इसका एक मेन उद्देश्य है कि बिहार के धरती पर पूर्व के समय में महेंद्र बैठा से लेकर के नरसिंह बैठा से होकर के डूमरलाल बैठा, इन लोग MP विधायक श्याम रजक हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में हर एक विधानसभा में 245 विधानसभा बिहार के धरती पर है, जिसमें कोई ऐसा विधानसभा में नहीं है जिसमें 10,000 से लेकर के 7,000 से लेकर 5,000 से कभी किसी विधानसभा में अनुसूचित जाति धोबी की संख्या नहीं है। खैर, हम जिताने का काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई पार्टी वाला और धोबी समाज को और टिकट नहीं देगा, यूनाइटेड हो या भाजपा हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, जो पार्टी धोबी समाज को टिकट देने में 2025 में चुनाव लड़ने का काम करेगा, पूरे प्रदेश में अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग पूरे बिहार का धोबी समाज वोट देने का काम करेंगे।
जिस तरह दिल्ली में चुनाव हुआ है, कांग्रेस हर एक तरह खड़ा करके 2000 4000 वोट काट करके हराने का काम किया है, उसी तरह बिहार में धोबी समाज जिताने का काम नहीं करेगा, लेकिन हराने का काम हर एक पार्टी को करेगा। मैं ये कहकर मानी विराम करता हूँ। तो हमारे साथ धोबी समाज के लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। आज का ये जो गांधी मैदान में धोबी महारैली है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको इनके अपने अधिकार मिले, साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी उन्हें टिकट दें ताकि वो अपनी भागीदारी के लिए, अपने न्याय के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहेंगे न्यूज़ 24।